तो दोस्तों, शिनचान का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है उसकी फनी हरकतें, उसके वियर्ड जोक्स और उसकी मस्तिखोर पर्सनालिटी। लेकिन क्या आपको पता है, इंटरनेट पर सालों से शिनचान को लेकर कुछ ऐसी डार्क और भूतिया थ्योरीज घूम रही हैं जिन्हें पढ़कर लोग सच में डर गए थे। और कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि शिनचान की दुनिया उतनी नॉर्मल नहीं है जितनी हमें बचपन में लगती थी। तो लाइट्स थोड़ी डिम कर लो, हेडफोन्स लगा लो और चलो शुरू करते हैं शिनचान की सबसे डरावनी और मिस्टीरियस थ्योरीज का सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी की जो इंटरनेट की सबसे फेमस शिनचान थ्योरी मानी जाती है, हिमावारी एक्सीडेंट थ्योरी। थ्योरी के मुताबिक एक दिन शिनचान और हिमावारी रोड के पास खेल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। मिसाई घर के काम में बिजी थी और हिरोशी ऑफिस में। लेकिन अचानक एक तेज स्पीड से आता हुआ ट्रक कंट्रोल खो देता है। थ्योरी के मुताबिक हिमावारी रोड की तरफ भागती है और शिनचान यूज बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत ही इमोशनल और डिस्टर्बिंग बताया जाता है। कुछ वर्जन्स के मुताबिक दोनों एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद मीसे पूरी तरह टूट जाती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है और अपने बच्चों को याद करते करते एक इमेजिनरी दुनिया बना लेती है। एक ऐसी दुनिया जहां शिनचान अब भी जिंदा है, जहां हिमावारी अब भी हंस रही है और जहां नोहारा फैमिली खुशी से रह रही है। अब ऑफिशियली ये थ्योरी कभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट पर ये इतनी वायरल हुई कि लाखों लोग इसे सच मानने लगे। और ऑनेस्टली, अगर बचपन में किसी ने ये थ्योरी बता दी होती तो शिनचान देखते वक्त भी अजीब फील होता। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बात करते हैं एक और डार्क थ्योरी की, इमेजिनरी वर्ल्ड थ्योरी। कुछ फैंस का मानना है कि शिनचान की पूरी दुनिया रियल ही नहीं है। ध्यान से देखो, हर एपिसोड में अजीब चीजें होती रहती हैं। कभी इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, कभी स्ट्रेंज कैरेक्टर्स होती हैं, कभी ऐसे इवेंट्स जो रियलिटी में हो ही नहीं सकते। और सबसे अजीब बात, शिनचान हमेशा हर प्रॉब्लम से बच जाता है, जैसे उसकी दुनिया के रूल्स ही अलग हों। कुछ फैंस कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक इमेजिनेशन है, एक ऐसी दुनिया जहां रियलिटी और फैंटेसी मिक्स हो गई है। और इसी वजह से शिनचान का वर्ल्ड इतना वियर्ड और अनप्रेडिक्टेबल लगता है। अब चलो बढ़ते हैं एक और क्रीपी रूमर की तरफ, ओरिजिनल डार्क एंडिंग थ्योरी। इंटरनेट पर कई सालों से लोग एक मिस्टीरियस एंडिंग की बात करते आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिनचान का ओरिजिनल एंडिंग एग्जिस्ट करता है और उस एंडिंग में कहानी बहुत ही इमोशनल और ट्रैजिक हो जाती है। कुछ वर्जन्स के मुताबिक शिनचान अचानक गायब हो जाता है। कुछ वर्जन्स के मुताबिक पूरी नोहारा फैमिली अलग हो जाती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एंडिंग में सब कुछ एक सपना निकला। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि क्रिएटर्स ने कभी ऐसी किसी एंडिंग को कंफर्म नहीं किया। लेकिन मिस्ट्री आज भी जिंदा है और शायद इसी वजह से लोग आज भी शिनचान ओरिजिनल एंडिंग सर्च करते रहते हैं। अब बात करते हैं शिनचान के कुछ क्रीपी एपिसोड्स की। एक एपिसोड में शिनचान और उसके दोस्त एक पुराने और सुनसान घर में चले जाते हैं। पहले सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, खिड़कियां हिलने लगती हैं और अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी क्रीपी था। कई बच्चों ने बाद में कहा कि ये एपिसोड देखकर उन्हें सच में डर लगा था। और जब इंटरनेट ने इस एपिसोड को बैंड एपिसोड कहना शुरू किया, तब लोग और भी ज्यादा डर गए। लेकिन असली हॉरर तो इंटरनेट ने क्रिएट किया। कई फेक वीडियोस वायरल हुए जिनमें हॉरर म्यूजिक ऐड किया गया, स्कैरी फिल्टर्स लगाए गए और सीन्स को एडिट करके उन्हें और डरावना बना दिया गया। काफी लोगों को लगा कि ये असली एपिसोड्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो फैन मेड एडिट्स थे। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी की, लोनली शिनचान थ्योरी। कुछ फैंस मानते हैं कि शिनचान हमेशा फनी इसलिए रहता था क्योंकि वो अटेंशन चाहता था।
ध्यान से देखो, वो हर वक्त लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, हर वक्त कोई ना कोई प्रैंक करता है और हर वक्त सबका अटेंशन लेने की कोशिश करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब उसकी लोनलीनेस को छुपाने का तरीका था। अब ये थ्योरी सच है या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप बड़े होके शो देखते हो तो कुछ सीन्स वाकई इमोशनल लगने लगते हैं। और अब बात करते हैं बुरी बुरी ज़ैमॉन की, शिनचान का फेवरेट सुपर हीरो। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोगों ने इसके बारे में भी डार्क थ्योरीज बना दी। कुछ फैंस कहते हैं कि बुरी बुरी ज़ैमॉन एक्चुअली शिनचान की इमेजिनेशन का पार्ट है, एक ऐसा कैरेक्टर जो उसकी लाइफ के प्रॉब्लम से भागने का तरीका था, एक ऐसा हीरो जो हमेशा उस वक्त आता है जब शिनचान को उसकी ज़रूरत होती है। और इसी वजह से कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल थियरी से जोड़ते हैं। अब चलो बात करते हैं सबसे क्रीपी पार्ट की, लॉस्ट एपिसोड्स थियरी। इंटरनेट पर सालों से लोग क्लेम करते आए हैं कि शिनचान के कुछ लॉस्ट एपिसोड्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एपिसोड्स जो टीवी पर कभी नहीं दिखाए गए, ऐसे एपिसोड्स जो किसी आर्काइव में छुपे हुए हैं, और ऐसे एपिसोड्स जिनके बारे में सिर्फ रूमर्स ही मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन एपिसोड्स में हॉरर सीन्स थे, कुछ कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल थे, और कुछ लोग कहते हैं कि उनमें डार्क एंडिंग्स थी। लेकिन आज तक किसी ने उन एपिसोड्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया। लेकिन मिस्ट्री आज भी जिंदा है, और शायद इसी वजह से लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। और अब आती है सबसे डरावनी कहानी। एक फैन थ्योरी के मुताबिक एक रात शिनचान को नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, पूरा कसुकाबे अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी शिनचान को अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद मिसाए होगी, लेकिन जब वो बाहर निकला तो पूरा घर खाली था। ना मिसाए, ना हिरोशी, ना हिमावारी, सिर्फ सन्नाटा। और तभी उसने हॉलवे के एंड पर एक शैडो देखी, एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। शिनचान डर गया, वो भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतनी ही वो शैडो करीब आती जाती। आखिर में जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधा उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी शिनचैन से जुड़ी कुछ सबसे फेमस डार्क और भूतिया थियरीज। इनमें से कौन सी थियरी आपको सबसे ज्यादा क्रीपी लगी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट डार्क कार्टून मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम। और हाँ, रात को अकेला बैठकर शिनचैन की डार्क थियरीज मत देखना।